हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल YPS रानोली में। आज हम बात करने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। जो आपके रेशनल नंबर्स, देखो पहले हम बात करते हैं, इससे पहले अपने वीडियो जो पढ़ा था उसमें बात की थी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यानी कि हमने बात की थी उसमें नंबर सिस्टम के बारे में बात की थी। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, कि वो सभी नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब P/Q में कौन से नंबर को लिख सकते हैं, मैंने उस टाइम बताया था आपको 4.56 है तो उसको अपन P/Q में लिख सकते हैं कैसे, 456/100 कर सकते हैं। जैसे इसका हम पॉइंट हटाएंगे यहां से नीचे 100 पर लगाते हैं, 1000 लगाते हैं, 10,000 लगाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर कौन से नहीं होते हैं, वो सभी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, जो पॉइंट के बाद में कहीं ना कहीं जाकर के एंड हो जाए उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन किसी नंबर का अगर टर्मिनेटिंग होता है तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं। दूसरा, मान लो टर्मिनेटिंग नहीं होते लेकिन रिपीट होता है, एक नंबर बार बार, एक नंबर हो जाए, दो नंबर हो जाए, 3 डिजिट हो जाए, कुछ डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही है पर्टिकुलर साइकिल के बाद में, तो वो भी क्या होता है, रेशनल होता है। तीसरा हमने बात की थी एक डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा भी हो सकता है, यहां पर कोई भी पर्टिकुलर डिजिट रिपीट नहीं हुई। देखो यहां पर 1 आया, अगला 1 कहां पे आया, 6 डिजिट बाद में आया, उससे अगला 1 कहां आया, 3 डिजिट बाद में आ गया, उससे अगला फिर कहां आया, 3 डिजिट बाद में आया। मतलब कोई भी जो नंबर है वो एक पर्टिकुलर साइकिल में रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट तो नंबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि अपने पास जो डिजिट है वो है 10 डिजिट है टोटल मिला करके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। तो डिजिट्स रिपीट तो होगी लेकिन एक जो साइकिल है वो साइकिल फिक्स नहीं होना चाहिए। यहां पर आपका साइकिल फिक्स है, हर एक डिजिट 3 आ रही है बस। यहां पर क्या है, देखो पहला 2 यहां पे आ गया, अगला 2 कितनी देर बाद में आया, फिर अगला 2 और पास में आया, फिर अगला 2 और पास में आ गया, तो वहां पर कोई साइकिल फिक्स नहीं है। हम यहां पर ये नहीं कह सकते कि इस पॉइंट के बाद में, इस नंबर के बाद में अगला डिजिट क्या होगा, उसको आप गेस कर सकते हो क्या, नहीं गेस कर सकते। तो ये नंबर किस में जाएगा, आपका इरेशनल में जाएगा। और यहां पर अगर इसकी बात करें तो इसमें जो अगला नंबर आएगा वो हम कह सकते हैं, इसका दावा कर सकते हैं कि ये नंबर क्या होगा, 3 होगा, इससे आगे क्या होगा वो भी 3 होगा, इससे आगे क्या होगा वो भी 3 होगा। यहां से आगे मुझे जितने चाहो उतने नंबर आप पूछो, मैं आपको बताऊंगा कितने होंगे, 3 होंगे। इसलिए ये नंबर किसमें होगा, रेशनल होगा। इसी प्रकार से ये भी किसमें होगा, रेशनल होगा। तो हम बात इसकी करने वाले हैं कि जो आपके डेसिमल एक्सपेंशन है किसका, हम रेशनल नंबर, ऐसे जो नंबर होंगे इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा उसके बारे में हम फिलहाल आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का होगा। पहला तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब अगर अपन बात करें कि क्या कोई क्वेश्चन देख करके, कोई नंबर देख करके, जैसे मैंने आपके सामने कुछ नंबर लिखा हूं, एक में लिखा नंबर 4/5, दूसरा नंबर में लिखा 14/12, थर्ड मैंने आपके सामने नंबर लिखा 15/8, और एक नंबर और लिख देता हूं 20/7, 6 लिखा। ठीक है, तो अब ये जो नंबर है, अब क्या इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा या तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, या फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सभी नंबर क्या है, P/Q की फॉर्म में है ऑलरेडी। इसका मतलब हमें पता है कि ये सभी नंबर क्या है, रेशनल नंबर तो ये है। तो अब इनका लेकिन डेसिमल होगा किस टाइप का, या तो ये होगा या फिर ये नॉन, जो भी होगा उसका सब में क्या होगा, रिपीटिंग भी होगा, क्योंकि वो रेशनल नंबर है। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले इसकी बात करते हैं, टर्मिनेटिंग। देखिए किसी भी नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन में वो जो नंबर मिलेगा वो हमेशा टर्मिनेटिंग मिलेगा यदि इफ
द फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n। अगर किसी भी नंबर के जो डिनोमिनेटर है, किसी भी नंबर के जो डिनोमिनेटर है हम उसके फैक्टर करेंगे, और अगर उसके फैक्टर पे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में वो आता है, तो वो नंबर क्या होगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और यदि किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्मेट में नहीं मिलता है, तो वो नंबर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टाइप का होगा। बात में आगे इसको और ज्यादा सिंपल वे में समझ सकते हैं। अगर किसी भी नंबर के जो डिनोमिनेटर है उसके हम फैक्टर करेंगे और उसके फैक्टर में 2 और 5 हमें मिल रहे हैं, केवल 2 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिए बात का। केवल 2 और 5 अगर हमें मिल रहे हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2 और 5 के अलावा और कोई भी मुझे नंबर मिल गया तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टाइप का होगा। अब यहां से हम बात करते हैं, एक बार हम सिर्फ ये चेक करते हैं बिना इसको डिवाइड किए बिना। इसमें जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो किस टाइप का, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन आता है विदाउट एक्चुअली डिवाइड, यानी बिना डिवाइड किए बिना। पहली कंडीशन लो कर दिया आपके सामने कि आपको इनको डिवाइड तो नहीं करना है, बिना डिवाइड किए, विदाउट एक्चुअली डिवाइड, टेल वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हमें यह पूछेगा कि बिना डिवाइड किए बिना ये बताइए कि इसका 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 और इसका, इन चारों नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हम कैसे बताएंगे, देखो पहले बात करेंगे, फैक्टर करेंगे इसका 5 का। तो 5 का फैक्टर क्या होगा, इस 4/5 को हम लिखते हैं 4/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं क्या। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो नंबर है इस फॉर्मेट में आ गया क्या, तो आ गया, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा कैसा, टर्मिनेटिंग होगा। इसी प्रकार से इसकी बात करेंगे, तो देखो इसकी बात अपन बाद में करेंगे, उससे पहले क्योंकि ये नंबर कट रहा है किसी नंबर से, ध्यान रहे ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करते हैं हमेशा। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में ही आगे में बात करेंगे, उससे पहले बात नहीं करेंगे। तो ये कट गया 2 से, ये कट गया 2 से 6 है, तो हमें नंबर क्या मिला 7/6। अब 7/6 का फैक्टर करोगे, इस नंबर के क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो देखो यहां पर आपके पास में 2 तो आ गया, लेकिन 5 की जगह कुछ और आ रहा है। मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर इस फॉर्मेट में नहीं है। मैं तुम्हें कहा था कि 2 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। तो जब आ गया तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं इस नंबर की, तो ये वाला जो नंबर है ये नंबर क्या होगा, यहां पर अपन बात करते हैं ये 15 अपनी जगह, कटेंगे तो नहीं किसी से भी, तो 15 अपनी जगह है। 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 होते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। अब इसमें 5 तो आया नहीं, तो 5 नहीं आया तो हम क्या करते हैं, 5 की जगह 5 टू दी पावर 0 लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर की पावर पर 0 लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। और किसी भी नंबर को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो वैल्यू सेम रहती है। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये नंबर किसी को मैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में आ गया, तो इसका भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसी प्रकार से इसका फैक्टर चेक करो, पहले तो कटने दोनों, 2 से कटा 10 टाइम, ये कट गया 3 टाइम, तो नंबर क्या मिल गया 10 डिवाइड बाई 3। तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो अपॉन में केवल 3 आया, इसके अलावा कोई नंबर आया नहीं। तो 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन इसका होगा। तो ये हुआ आपका आज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। हमने बिना डिवाइड किए बिना आपके रेशनल नंबर को चेक करना है कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस टाइप का होगा। कैसे चेक करेंगे, इस प्रकार से हम चेक करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि उसका जो डिनोमिनेटर है, वो जो नंबर है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, p/2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर m और n की वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा तीसरा नंबर नहीं आना चाहिए।
बात एक बात को ध्यान सुन लेंगे, यहाँ पर जो अपन डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स करेंगे ये प्राइम फैक्टर होने चाहिए। आप कहीं ये करो कि सर 20 के फैक्टर अपन 4 into 5 तो कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 4 के और फैक्टर कीजिए पहले, तो ये क्या हो जाएगा 2 into 2 into 5, तो उसके फैक्टर क्या होंगे 2 की पावर 2 into 5 होंगे। तो आप जब किसी भी डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे तो आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, न कि सिंपल फैक्टर नहीं करने। मतलब ये हुआ कि आप 20 के फैक्टर 4 into 5 नहीं करेंगे, जबकि क्या करेंगे 2 into 2 into 5 करेंगे। तो ओके, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।